नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और मैं लेके हाजिर हूं गोवा और देश की तमाम बड़ी खबरें लेके। सबसे पहले रुक करेंगे गोवा की खबर का। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि सरकार क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त है। रमा को कानकोनकर हमले के मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। आरोपियों को सही और न्यायपूर्ण सजा दिलाई जाएगी। कैबिनेट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में संशोधन किया है। आयु सीमा 50 वर्ष तक बढ़ाई गई है और लोन अमाउंट भी बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि नया जीएसटी रिफॉर्म नवरात्रि का खास तोहफा है। सरकार ने 100 स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की योजना बना रही है। 15 साल पुराने सरकारी वाहन कबाड़ में और भवनों का रेनोवेशन होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पणजी की न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने अहम आदेश दिया। रमा कांकोनकर हमले मामले में आरोपी जेनिटो कार्डोस को पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जरूरी है। पहले से गिरफ्तार 7 आरोपियों से भी जानकारी मिली थी। जांच में सामने आया है कि हमला कार्डोस के इशारे पर हुआ। इसके पहले भी कई गिरफ्तारियों के बाद यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले की तह तक जाकर सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी ने कोडार आईआईटी का जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों ने कृषि भूमि पर आईआईटी का निर्माण न करने की मांग उठाई। आरजीपी अध्यक्ष मनोज परब ने कहा कि उपजाऊ जमीन नष्ट होगी। उन्होंने कहा कि गोवा वासियों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। विधायक वीरेश बोरकर ने चेतावनी दी कि मेलाविलिम आंदोलन दोहराया जाएगा। लोगों का कहना है कि एसटी समुदाय की जमीनों का जबरन छीना जा रहा है। आरजीपी का कहना है कि आईआईटी की जरूरत गोवा में नहीं है। सरकार पर आरोप लगाया कि यह सिर्फ जमीन के दाम बढ़ाने का ड्रामा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मडगांव पुलिस ने मॉडिफाइड बाइकों पर शिकंजा कस दिया है। बिना नंबर प्लेट और तेज साइलेंसर वाली बाइकों की जांच शुरू हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर सूरज सावंत ने कहा कि यह गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि नाबालिग बच्चों को वाहन न दे। लाइसेंस बिना गाड़ी चलाने पर सीधा अपने घर भेजा जाएगा। हाल ही में कावासाकी बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने कहा कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों को समझाया जाएगा और स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। अब तक हमने बहुत सी बाइक्स पकड़ी हैं, जिसमें विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट लाइसेंस, ड्राइविंग अंडर एज और व्हीकल विद मॉडिफाइड साइलेंसर, ये वाली मैक्सिमम हम लोग पकड़ रहे हैं। और ये ड्राइव जो अपनी है कंटिन्यू होती रही। हाल ही में हमने एक कावासाकी का बाइक which was without number plate and modified silencer, we have declared that vehicle और उसको अभी कोर्ट से चलान जो फाइन भरना पड़ेगा। वी आर टेकिंग रेगुलर एक्शंस अगेंस्ट सच व्हीकल्स और आगे भी कुछ अगर ऐसे मिलते हैं तो वो करते रहेंगे। सर, जो नियम तोड़ रहे हैं उनको कड़क कार्रवाई आप करते हो, उनको क्या बोलना, संदेश क्या है आपकी तरफ से? संदेश सब जगह पे ऑलरेडी पहुंच गया है कि मडगांव में अगर आना है, सिटी के अंदर आना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट, अपना गाड़ी प्रॉपर होना चाहिए, विथ नंबर प्लेट रहनी चाहिए। और माइनर्स जो चलाते हैं उनको मैं एक बोलना चाहता हूँ, पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बिना लाइसेंस का गाड़ी मत दो। अगर पकड़े गए तो दे विल बी सेंट टू अपना। अगली खबर का रुख करेंगे। मजोडा में आयोजित गिरोह के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। चंदौर निवासी राजेश की बैल के हमले से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैल ने अचानक उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोलवा पुलिस इस मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। गोवा के कुंडवे और हरले गांव में फिर सुर्खियों में है। यह क्षेत्र पांडव गुफाओं और रुद्रेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सन 2012 में खनन बंद कर दिया गया था। अब दोबारा खनन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि इससे सांस्कृतिक धरोहर खतरे में है। रुद्रेश्वर देवस्थानम समिति ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि मंदिर और गुफा क्षेत्र को बाहर रखा जाए। मामलों में अब तक 4 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। आयुष मंत्रालय ने पणजी में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। थीम रखा गया जन जन के लिए आयुर्वेद, ग्रह के लिए आयुर्वेद। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं सशक्त विकास पर जोर दिया गया। AIIA गोवा के निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति ने नई सुविधा बताई। आस्ट्रोलॉजी यूनिट और ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ। AIIA के डीन सुजाता कदम ने वैश्विक पहचान पर चर्चा की। संस्था रोज 800 से ज्यादा मरीजों को सेवाएं दे रहा है। पर्यटन विभाग के सहयोग से हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। देश भर में नया GST 2.0 ढांचा लागू हो गया है। मंगलवार से नवरात्रि के मौके पर इसे शुरू किया गया। नई व्यवस्था में आसान टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया गया है। जरूरी सामानों पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। लग्जरी वस्तुओं और सिगरेट जैसे
सामान पर 18 से 40% टैक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जीएसटी बजट महोत्सव कहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम। और अब बात करेंगे यूपी की, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर यूपी सरकार सख्त हुई है। अब जाति आधारित नारेबाजी और संकेत पूरी तरह अवैध होंगे। वाहनों पर जाति लिखना भी अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर जातिगत संकेत हटाने होंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में जाति का उल्लेख नहीं होगा। सरकारी दस्तावेजों से भी जातिगत जिक्र हटाना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि जातिगत भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। अबू झामड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलाबारी शुरू हुई। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने हथियार भी उनसे बरामद किए। फायरिंग रुक कर लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि नक्सल गतिविधि रोकने के लिए यह ऑपरेशन जरूरी है। तो मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।